जरासंध के घर, और जो जरासंध की लड़कियां हैं अस्थि प्राप्ति नाम है दोनों का, वे दोनों के दोनों चंद्र बदन उजियारी, वो परगू में घर में जरासंध के घर पे और कहने लगा, जरासंध आप हमें जानते हो? हाँ, मथुरा के राजा हो। राजा नहीं, भूल गए, भगवान है हम, मथुरा के भगवान है हम, कंस है हम। समझ गई? और कैसे समझोगे? हमने ये सुना है जरासंध आपके घर में आपके दो लड़कियां, दोनों ही जवान है। हाँ सही सुना, इसलिए तो सही समय पे आया। दोनों बेटियों का विवाह मुझसे कर दो, और शादी करने में जरा भी आनाकानी की नतीजा गलत हो जाएगा, क्या समझे? तो जरासंध बोले, देखो कंस अगर भगवान हो तो मथुरा के हमारे मगध की थोड़ी हो। और रही बात विवाह, तो शादी तो होगी, शादी तो करेंगे ही करेंगे, कुंवारी थोड़ी रहेगी। लेकिन ऐसे थोड़ी होगी जैसे तुम भागे चले आए। कैसे होगी? जवाब दिया, मेरे घर में एक कुबलिया पीठ नाम का हाथी है, उस हाथी के अंदर 10,000 हाथियों की ताकत है। अगर तुमने हाथी को युद्ध में हरा दिया तो शादी पक्की, और मारे गए, माफ करना। कस कहने लगा, जरासंध तुम हमारी ताकत आजमाने की कोशिश कर रहे हो, अरे बुला हाथी को। उधर से हाथी भागा, इधर से कंस भागा। हुआ क्या? अरे होना क्या था, वहां हुआ ऐसा, तो कंस राजी और हाथी में पत्थर डट के भाई जरासंध का हाथी कंस से। और कंस से जिस समय हाथी हार गया है तो कंस चीखने चिल्लाने लगा, जरासंध हाथी तो तुम्हारा हार गया है, कोई और बहादुर है वो हमारे ऊपर छोड़ दो, नहीं है तो थोड़ी देर तुम ही आ जाओ। बोले समझ गए,
दोनों बेटियों की शादी कर दी और वो कुबलिया पील आती दहेज में दे दिया। बोले इसे भी ले जा, इसका हम क्या करेंगे। अब शादी करके चला आया है कंस। अब तो दिन प्रतिदिन अत्याचार ढाता ही चला गया। दीन दुखी ऋषि महात्मा सब भगवान से विनती करते, दीन बंधु दीनानाथ अब तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। और सब भगवान से विनती करते हुए बोले के तेरा सुनाए तकारी और वो पे भीड़ पड़ी अतिवारी तेरा सुना। शरण तुम्हारे सुनो मेरी असुरारी, सुनो मेरी असुरारी वो पहली लकड़ी अतिवारी। भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान सारा देते, देवता और वो नहीं। तुम भी जाओ भूमि पे और धरो यादवी रूप और आऊंगा यदुवंश में मैं बन के यादव भूप। तो सब देवता लोग यदुवंश में अवतार लो और हम तुम्हारे राजा बन के आ रहे हैं। इधर देवता अवतरित होते हैं और उधर देखे कंस के घर में थोड़ी देर। कंस के घर में इनके चाचा थे देवक और देवक के घर में इनके 7 लड़कियां थी और ये 7 वसुदेव को ही ब्याही गई थी। ये वसुदेव सूरसेन के लड़का थे। 10 भाई थे वसुदेव और ये वसुदेव बटेश्वर के पास एक सौरीपुर गांव के रहने वाले थे। 6 बेटियों का विवाह वसुदेव से हो गया है। छोटी बची है देवकी, जिस देवकी को कंस अपनी सब बहनों में से ज्यादा देवकी से ही प्यार करता था। कंस सबसे ज्यादा देवकी को चाहता था। तो एक दिन वसुदेव से कहा भैया इधर आइए, तुम्हारी आदत बहुत अच्छी है इसलिए हमने ये फैसला किया है कि हम अपनी सबसे छोटी बहन की शादी भी तुमसे करेंगे। कहो कैसी रहेगी। तो वसुदेव बोले हम क्यों मना करें, हम तैयार, एकदम तैयार। पहले ये नियम नहीं था कि शादी एक ही करो, मन में आए तिथि करो, जोले होए तोले करो, कोई प्रतिबंध नहीं। उधर तो कहता है तुम बारात ला और इधर देवकी से बोला है बहन एक काम करना, तुम्हारी शादी हमने वसुदेव से पक्की कर दी है, मगर ये बात जरूर ध्यान रखना मथुरा से जाके बटेश्वर में किसी से दबना नहीं। घमंड से कहना हम भगवान भोजराज कंस की बहन हैं, बटेश्वर से उठा लाऊंगा, मथुरा में जिंदा दबा दूंगा, लेकिन किसी को दुखी नहीं देखूंगा। मेरी आत्मा ही जन कैसी है। चली है बारात बटेश्वर से और मथुरा के लिए। देखिए तो हंसी खुशी के साथ और चली है बारात के मथुराई और मंडप लौगड़ हवाई रे देवकी की भाई सगाई। अब भाई मेल से जुदा सुबह को विदा नहीं करवा, पलकी के बीच में लीली नली बिठाई।
शादी हुई है वसुदेव जी के साथ में। संगई देवकी की विदा भई तो देवकी पालकी में बैठ करके ससुराल में चली है। तो लड़कियां गीत गाने लगी, देवकी को विदा करने लगी। देवकी भी बड़ा खुश है, ससुराल में जा रही है, बहुत खुश है, बहुत खुश है। ये देवकी रो के नहीं गई ससुराल में, जैसे आजकल लड़कियां ससुराल को जाती तो रोती। रोना ये पहले चलता ही नहीं था, और रोना चला है अभी थोड़े दिन पहले, 1947 से पहले, जब हमारा देश गुलामी में था, अंग्रेजों मुसलमानों का शासन था, तब हिंदुओं के साथ अच्छा बर्ताव नहीं बरता जाता था, तब से ये रोना चला। हमारे देश को आजादी तो मिल गई, लेकिन इस रोने से आजादी आज तक नहीं मिली। अब रोइबो का है, अब तो रोवन की परंपरा सी बनी गई है। जैसे रोइबो आ तो सो रोवती और ना रोई पाती सो रोवती, का करे, चल रही वो तो है ही है। और कोई पढ़ी लिखी लड़की अगर ससुराल में चली जाए रोए ना तो और औरतें मैं चैन ही ना ले देती, ने कब ना रोई, भूल के बैठी गई जगाई। रोना, एक दिन एक लड़की की विदा हो रही थी, तो जब विदा भई तो लड़की चिल्ला चिल्ला के खूब रोई चिल्ला के। तो उस लड़की का एक छोटा भाई था, वो अपने पिता से बोला के पापा दीदी रो रही है, जीजा जी क्यों नहीं रो रहे? लड़का बोला पापा दीदी रो रही है, जीजा क्यों नहीं रो रहे? तो पापा बोले लला तेरी दीदी तो आज ही रो रही है, जीजा आज के बाद जिंदगी भर रोए। अब लड़कियां देवकी को विदा करने लगी हैं।